Sharma. I work as assistant manager in MNC. भी काफ़ी टाइम से मेरा सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लास्ट जुलाई से मुझे बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। खाना खाते टाइम मुझे वोमिट होती थी, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4-5 दिन मुझे यही प्रॉब्लम होती रही। तो मैंने वहाँ पे अपने लोकल डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया KFT करवाइए आप। तो मैंने KFT का टेस्ट करवाया, तो उसमें मुझे क्लियर पता चला कि मुझे प्रॉब्लम है किडनी की। तो उसके बाद मैं कहीं भी नहीं गया, मैं सीधा पारस हॉस्पिटल आया। क्यों, मेरे सिस्टर का यहाँ से ट्रीटमेंट पहले से चल रहा था, और अब वो बहुत बेटर है पहले से। अब इतनी सी एज में इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई, लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी मेरी। उसके बाद डॉक्टर PM गुप्ता ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, पहले जैसे हो जाओगे और उससे भी अच्छे हो जाओगे। डॉक्टर PM गुप्ता ने मुझे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर सुमित के पास भेजा। उन्होंने मुझे एग्जामिन किया, मेरे डोनर को एग्जामिन किया। उन्होंने मुझे बताया कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे सर्जरी का होने के बाद। और उन्होंने ही मेरी सर्जरी की। पहले मेरा क्रेटिनिन लेवल बहुत हाई था, अब बिल्कुल नॉर्मल है। मेरा ब्लड यूरिया भी नॉर्मल है, और अभी मेरा यूरिन भी अच्छे से आ रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मदर थी मेरी डोनर, वो भी बिल्कुल ठीक है, उनका ऑपरेशन दूरबीन से हुआ था, अभी बिल्कुल ठीक है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, वो डिस्चार्ज हो चुकी हैं। 16 जुलाई से 2020 से इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। 16 सितंबर को मेरी सर्जरी हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल टीम ऑफ पारस हॉस्पिटल, और बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ का, और डॉक्टर बहुत हेल्पफुल है यहाँ के। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं पारस हॉस्पिटल में किडनी स्पेशलिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आपने इतिहास की कहानी सुनी। काफ़ी यंग लोगों की ऐसी ही कहानी होती है जिनको किडनी फेलियर हो जाता है कि पता ही नहीं लगा। सिर्फ 4-5 दिन उल्टी हुई और उसके बाद किडनी फेल हो गई और वो टेस्ट में आया। हम लोग हमारे देश में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान नहीं रखते हैं। अगर इतिहास सालाना हेल्थ चेकअप करवा रहा होता तो शायद उसकी किडनी जब फेल होना शुरू ही हुई थी तभी पता लग जाता। तो इतिहास की कहानी में हर एक इंसान के लिए एक मैसेज है, ये प्लीज़ अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और एक एनुअल हेल्थ चेक, साल में एक बार ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाइए। अगर कोई बीमारी होती है तो वो जल्दी पकड़ में आ जाएगी और किडनी फेल होकर किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की नौबत नहीं आएगी। इतिहास पिछले 2 महीने से डायलिसिस पे था। जिस इंसान की किडनी फेल हो जाए उसको हफ्ते में 3 बार अस्पताल में आना पड़ता है, 5-6 घंटे तक अस्पताल में ही रहना पड़ता है, जिस दौरान उसकी डायलिसिस की जाती है। अब जो इंसान इतिहास की उम्र का है, नौकरी पे जाता है, उसके लिए इस प्रकार से मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लाइफ की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। इसके अलावा डायलिसिस के साथ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे बार बार बुखार आ जाना, कभी पोटेशियम बढ़ जाना, कभी फिस्टुला बंद हो जाना, कभी जो डायलिसिस के लिए नली डाली गई है उसका बंद हो जाना। ये सारी चीज़ों से मुक्ति पाई जाती है। एक आसान तरीका है, अगर आपके परिवार वाले, आपके चाहने वाले कोई आपको किडनी देने के लिए तैयार है, और वो होना खून के रिश्ते में चाहिए इंसान, वही आपको किडनी दे सकता है और कोई नहीं। तो किडनी प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मॉडलिटी है उन लोगों के लिए जिनकी किडनी फेल हो गई है। 100 में से लगभग 99% से ज़्यादा सक्सेस रेट है इस ऑपरेशन का, और ऑपरेशन करते ही मरीज की सारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएटिनिन या किडनी फेलियर से संबंधित होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। शरीर में खून बनने लग जाता है, ताकत आ जाती है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाता है, विटामिन D लेवल नॉर्मल हो जाता है, शरीर की सूजन हट जाती है, पेशाब ठीक से आता रहता है, भूख बहुत अच्छी लगती है, और इंसान अपना रेगुलर नियमित दिनचर्या शुरू कर सकता है, नौकरी शुरू कर सकता है, अपनी लाइफ को दोबारा प्रोडक्टिव बना सकता है। हम पारस हॉस्पिटल में पिछले कई सालों से किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चला रहे हैं। इसमें डोनर और रिसिपिएंट दोनों की बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। डोनर का ऑपरेशन हम लोग दूरबीन की विधि से करते हैं ताकि डोनर के शरीर में कोई बड़ा चीरा ना आए।
और ये भी एक एडवांस्ड की होल सर्जरी की टेक्निक है जिसको रिट्रोपेरिटोनियोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टमी कहते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत कम होता है और किडनी के अलावा और किसी अंग को हाथ नहीं लगाया जाता। डोनर आमतौर पे 2 से 3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी हो जाती है, घर चले जाता है और उसके बाद डोनर भूल सकता है कि इसका ऑपरेशन हुआ है। जो रिसिपिएंट है उसका ऑपरेशन लगभग 2 से 3 घंटे चलता है। किडनी लगाते ही उसी वक्त पेशाब आना शुरू हो जाता है। हम लोग रिसिपिएंट को मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए कोशिश करते हैं कि पेशाब की नली के अलावा और कोई नली रिसिपिएंट के शरीर में ना डाली जाए। ट्रांसप्लांट के बाद अमूमन 3 नलियां डाली जाती हैं। एक पेशाब की नली जिसको यूरिनरी कैथेटर कहते हैं, एक अंदर से प्लास्टिक की नली डालते हैं जिसको डीजे स्टेंट कहते हैं, और एक जहाँ ऑपरेशन किया, जहाँ किडनी डाली है उसके अगल बगल में एक प्लास्टिक की पाइप रखते हैं जिसको ड्रेन कहते हैं। हम रिसिपिएंट के ऑपरेशन के दौरान कोशिश करते हैं कि उसके शरीर में ड्रेन या डीजे स्टेंट ना डाला जाए। अगर ये ड्रेन और डीजे स्टेंट ना डालें तो जिस इंसान का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उसको ऑपरेशन के बाद दर्द कम होता है और डीजे स्टेंट निकालने के लिए दूसरे ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। 6 से 8 दिन में अगर सब ठीक रहा तो रिसिपिएंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। किडनी फेलियर के लक्षणों को जल्दी पहचानने की कोशिश कीजिए और ऊपर वाला ना करे, अगर आपके किडनी से संबंधित कोई समस्या है तो आप पारस हॉस्पिटल आके दिखा सकते हैं। धन्यवाद।